जून का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है और ऐसे में ये सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह कुछ राशियों को बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को थोड़ा सा सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए आने वाला जून का ये सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। ये सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर भी आपको मिलेंगे और आपकी परिश्रम की सराहना भी की जाएगी। व्यापारियों को नए सौदे भी मिल सकते हैं और भाग्य का आपको इस समय भरपूर साथ मिलेगा। निजी जीवन में संतुलन बना रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा तनाव से बचने की आपको सलाह दी जाती है। छात्र वर्ग के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए प्रगति और संतुलन का संकेत दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर और चोला चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि वाले अगर संवाद और चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी कई समस्याओं का समाधान भी इस सप्ताह निकाल पाएंगे। संभावना है कि आपको कोई उपयुक्त नौकरी का अवसर भी मिले। रोमांटिक जीवन को फिर से शुरू करने के लिए आपको पिछली सभी गलतियों को भी भूलना होगा इस सप्ताह। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। कार्यस्थल पर आपके उदार व्यवहार का फायदा लोग भी उठा सकते हैं, लेकिन उच्च प्रोफाइल लोगों के साथ संपर्क आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेंगे। आपका जीवन साथी सहयोगी और मददगार आपके लिए रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए अवसरों से भरा रह सकता है। उपाय के तौर पर आपको गुलाब या चमेली का इत्र लगाना चाहिए और इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मिथुन राशि वाले अपने अथक प्रयास से दूसरों से सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। खुद को तनाव मुक्त रखना आपके लिए स्वास्थ्य का मंत्र होगा। ये सप्ताह उन लोगों के लिए भी बहुत अनुकूल है जो करियर में बदलाव की तलाश कर रहे हैं। अपना आत्मविश्वास आपको ऊंचा रखना है और सफल होने के लिए साहसी लेकिन समय पर आपको कदम उठाना है। आपके वरिष्ठ आपकी मदद इस समय भरपूर तरीके से करेंगे। आय में वृद्धि के संकेत भी नजर आ रहे हैं और व्यापार में विस्तार भी होगा। निजी जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बेहद ही लाभकारी रहने वाला है। आपके वित्तीय संसाधनों में उल्लेखनीय सुधार होने के संकेत है। हो सकता है कि आपको इस दौरान किसी कॉम्पिटिटर का भी सामना करना पड़े, लेकिन ये आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। आपको इस अवसर को पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता भी होगी। विवाहित लोग अपने जीवन साथी और परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की योजना इस सप्ताह बना सकते हैं, जो कि आपके लिए एक सुखद अनुभव भी रहेगा। कार्यस्थल पर नए अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन सतर्क रहना आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको माता लक्ष्मी जी को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि को इस सप्ताह आराम करने और खुद को कुछ समय देने की जरूरत है। काम पर बहुत ज्यादा दबाव डालना आपको किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन या आय में वृद्धि या फिर प्रशंसा के रूप में भरपूर इनाम मिल सकता है। आपका प्रेम संबंध कुछ समय के लिए मुश्किल में भी पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों आपके प्रति पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के सितारे इस सप्ताह दोस्ताना अजनबियों को दर्शा रहे हैं। आपको अधीनस्थों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने की भी जरूरत है। अगर अभी नहीं रोका गया तो कुछ मतभेद भी बड़े हो सकते हैं। खुले दिमाग से अगर आप काम लेंगे तो चीजें सुधर सकती हैं। किसी गंभीर रिश्ते में अलगाव भी हो सकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना आपके हित में होगा। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों में बदलाव के कारण आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह यात्रा संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। नियमित काम सामान्य रूप से पूर्ण होंगे। अपने पेशेवर जीवन में अब आप अपनी गतिविधियों का दायरा भी बढ़ाएंगे। ज्ञान की आपकी खोज आपके पढ़ने और सीखने की इच्छा को जगाएगी। समूह गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये समय अच्छा है। कार्यस्थल पर नई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
लेकिन आप सफल होंगे। वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के भी योग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। उपाय के तौर पर आपको ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले सप्ताह आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है। वित्तीय मामलों में आपको सतर्क रहना है और फिजूल खर्चों से आपको बचना है। सेहत का आपको ध्यान रखना है। व्यापार में पुराने निवेशों से आपको लाभ भी इस सप्ताह मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय अनुकूल है और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी मिल सकती है। अगर पिछले कुछ समय से कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक बाधा बनी हुई थी तो अब उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए सकारात्मक अवसर ला रहा है। उपाय के तौर पर आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। धनु राशि वालों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह काम करते हुए सतर्क रहें, क्योंकि आपकी लापरवाही नुकसान करा सकती है। आप में से कुछ को दूसरे देशों में दीर्घकालिक परियोजनाएं सौंपी जा सकती हैं। सप्ताह के दौरान ध्यान रखना है कि आपका गैर जिम्मेदार व्यवहार आपके प्यारे रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, जिन्हें आप सफलतापूर्वक भी निभाएंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आपको रहना है और नियमित रूप से व्यायाम आपको करना है। उपाय के तौर पर आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वालों को इस सप्ताह आशावादी दृष्टिकोण और इच्छा शक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मदद करेगी। वित्तीय योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का ये सही समय आपके लिए रहेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन धन का प्रभाव बना रहेगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफलता आपके दिल के बोझ को हल्का कर देगी और इसी प्रकार असीमित खुशी लाएगी। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। कुल मिलाकर ये सप्ताह आत्मनिरीक्षण, धैर्य और संवाद पर आधारित रहेगा। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने से संबंध आपके मजबूत होंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम आपको करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कोई निर्णय लेना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप आत्मनिरीक्षण करें और दूसरों की सलाह लेते हैं तो सही दिशा आपको मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, जिसमें टीम वर्क में भी सुधार होगा और प्रोजेक्ट समय से पूर्ण होंगे। धन के मामले में सावधानी आपको रखनी है, विशेषकर अगर आप किसी बड़े निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं। पुराने मित्र या कोई दूर का रिश्तेदार अचानक से संपर्क कर सकता है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, परंतु संवाद बनाए रखना गलतफहमियों को दूर करेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आपके लिए जरूरी है। खासकर नींद और पाचन से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है। मेडिटेशन और हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद होगा। उपाय के तौर पर आपको कपूर और लौंग का धूप घर पर जलाना चाहिए और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह रचनात्मक, रोमांस और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आपकी कल्पना शक्ति आपके चरम पर रहेगी और आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेंगे। ये सप्ताह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी रहेगा जो कि कला, लेखन, संगीत या अभिनय से जुड़े हुए हैं। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आपके लिए दस्तक देंगे, पर निर्णय आपको सोच समझ कर ही लेना है। आर्थिक रूप से सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपसी संबंध मजबूत होंगे। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये समय रोमांटिक रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से आपको बचना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन थकान या माइग्रेन जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार या फिर शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।